हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ चलेंगे और हमारा ये पार्ट होगा 5th। तो जैसा मैं हमेशा एक पोएम के साथ शुरू करता हूँ, तो आज का पोएम है असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो जाओ तुम, जब तक सफल नहीं हो जाओ तुम, निंद चैन को त्यागो। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा हिम्मत करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट टेंस के तीसरे टाइप में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस की खासियत मैं बता दूं, खासियत इस टेंस की क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, परफेक्ट है। इसमें जो भी सेंस आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फीलिंग आना चाहिए। तो इसमें जो भी हिंदी के वाक्य आएंगे, जो भी जैसे भी आएंगे, उसमें उस वाक्य में जो वाक्य का मीनिंग होगा वो परफेक्ट हो। मतलब आप डायरेक्टली पता कर सकते हो वाक्य की कि ये इस सी टेंस का वाक्य है और उसको स्ट्रक्चर के रूप में या उसको डाल सकते हो आप। जैसे इसका जो इस वाक्य का पहचानने का नियम है, पहचानने का नियम कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका है, चुके हैं, चुकी हूं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। चुका है, चुके हैं, चुके हैं। अथवा या है, ये है, ये है, या हूं, लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। ये तो हमारा बेसिक हो गया हिंदी में पहचानने का नियम। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा जो ये सीरीज है, ये हिंदी माध्यम वाले जो हैं, हिंदी वातावरण वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सिंपल हो गया, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। इसका मॉडर्न टेक्निक क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम जो है टेंस के डिफरेंट डायमेंशन को सीखेंगे। तो इसका मॉडर्न टेक्निक क्या है? जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस बोले अपने लाइफ में, जब भी कोई सेंटेंस बोले, तो क्या होता है कि उस सेंटेंस में अगर पास्ट का रेफरेंस आए और वो उसमें और थोड़ा सा प्रेजेंट का रेफरेंस आए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ताजमहल देखा है। मैंने ताजमहल देखा है, ये हमारा एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। कैसे? पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जब भी हम वैसी क्रियाएं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है, उसमें परफेक्शन है, तो वो सीधा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो। या मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मतलब खाना खा चुका हूं मतलब हमारा काम कंप्लीट है, कंप्लीट है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो। अब है मैंने ताजमहल देखा है। इसका मतलब यह है कि मैंने 2 दिन पहले भी देखा होगा, 5 दिन पहले भी देखा होगा, 10 दिन पहले भी देखा होगा। तो इस वाक्य का सेंस क्या आ रहा है? इस वाक्य का सेंस ये आ रहा है कि मैंने अभी अभी तुरंत ही, मतलब 2 दिन पहले पास्ट में ही देखा है। तो जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि टेंस को टाइम के साथ मैच नहीं करेंगे। हम टेंस में रहते हुए फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, पास्ट की भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में रहते हुए टाइम की बात कर सकते हैं।
तो मैंने ताजमहल देखा है, इसका जो है सेंस क्या आ रहा है कि अभी अभी देखा है, अभी तुरंत तुरंत देखा है, तो मैंने ताजमहल देखा है। अगर मैंने इसमें लगा दिया कि इसका जो वाक्य है, इसके वाक्य को अगर मैंने पास्ट टेंस में बना दिया, पास्ट टेंस अभी हमारा नहीं हुआ है लेकिन मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूं पास्ट टेंस में, कि आई सॉ द ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल, ये पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसमें हमने ये देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में कि हमने इसको बना दिया, ये भी हमारा सही है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि हमने जो ताजमहल देखा है वो बहुत पहले देखा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि मैंने ताजमहल देखा है, हम जब बातचीत कर रहे हैं किसी से कि मैंने ताजमहल देखा है, इसका मतलब हमें अभी देखने की इच्छा नहीं है, हमने अभी तुरंत तुरंत देखा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता है, मैंने कमरा साफ किया है, इसका मतलब मैंने अभी तुरंत साफ किया है, कमरा चमक रहा है, फिर से साफ करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो परफेक्ट टेंस ये भी दिखाता है कि मैंने वैसा काम कर लिया है जो अभी अभी किया है, लेकिन उसको अब करने की मुझे जरूरत नहीं है या मेरी इच्छा भी नहीं करने की, तो वो वाक्य जो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये नए डायमेंशंस हैं टेंस के, ये नए डायमेंशंस हैं कि इसको इस तरीके से समझना है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। एक बार मैंने एक अच्छे टीचर से पूछ लिया कि सर बताइए कि मैं खाना खा चुका हूं, तो हमारे बीच टेंस का डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने बोला, उसने बोला कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से आ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है बताइए मैं खाना खा चुका हूं। तो वो सर जो है वो घबरा गए और उन्होंने वो बोलने लग गए, वो सोचने लग गए क्या होगा स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं यही वहां पे गड़बड़ कर दिया उन्होंने। मैंने एक बार बार बोला है कि जैसे किसी ने अगर आपको पूछा या आपने अपने दिमाग में सोचा कोई भी हिंदी वाक्य, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसके सेंस को जाएंगे, उस वाक्य को फील करेंगे। जैसे मैंने पूछा है कि मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब कि सर ये बोल रहे हैं कि मैंने खाना जो है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब ये श्योर है कि ये परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होगा। यहां पे श्योरिटी आ रही है, जैसे हमें पता चलता है कि उस टेंस का वाक्य है, बाकी हमें उसको ट्रांसलेट करने में सेकंड भी नहीं लगता। तो ये चीज है, तो हम हिंदी मीनिंग से भी हम तुरंत पता कर सकते हैं, हिंदी के वाक्य से हम तुरंत पता कर सकते हैं कि वो किस टेंस का वाक्य है और हम उसे तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो है स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव के स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे जाएंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर V3 वर्ब, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला है कि टेंस जो है वो स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेसिकली। तो V3 जो है यहां पर आपको V3 थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, सबके V3 लर्न करने पड़ेंगे, जैसे गो का गो, वेंट, गॉन। V3 को हम जो है पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो एक चीज यहां पे और एक क्लियर हो रहा है, यहां पे क्लियरिटी क्या आ रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, प्रेजेंट में है, टेंस प्रेजेंट में है, लेकिन वर्ब से हमें एक क्लियरिटी आ रही है कि इसमें तो पास्ट टेंस का सिचुएशन है, पास्ट पार्टिसिपल। तो हाँ, तो हमें चारों डायमेंशन, हर डायमेंशन से हमें पता चल रहा है कि इसमें पास्ट के जो है कुछ न कुछ अंश हैं, कुछ न कुछ ट्रेसेस हैं पास्ट के। तो अब अफर्मेटिव का हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसा हम करते हैं अफर्मेटिव, या इसको आज हम पॉजिटिव सेंटेंस बोले, सीधा सीधा आज जो है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का जो है हम एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सीता
बाजार गई है। तो हमने उदाहरण लिया सीता बाजार गई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सीता बाजार जा चुकी है, मतलब काम उसका हो गया है, काम परफेक्ट में है। तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर देंगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का हमें स्ट्रक्चर हमेशा याद रहेगा। वो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें सीता हो गया, ठीक है। सीता हैज और हैव किसके साथ लगता है? यहां पे भी क्लियर कर दूं मैं, यहां पे भी क्लियर ही कर देता हूं आज कि हैज और हैव, क्योंकि हम आगे जब इसके इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव सीखेंगे इसी सीरीज में, इंग्लिश ट्रांसलेशन, जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव सीखेंगे जिसमें कि टू लग जाता है, वर्ब के साथ टू लग जाता है। तो वहां पर हैज हैव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और हैज हैव का एक दो जगह स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव ए बुक। तो वो भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी हम वहां पे ध्यान देंगे। तो हम यहाँ हैज हैव कहाँ किसके साथ लगता है यही देख लेते हैं कि हमें आगे के लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। सिंगुलर प्लुरल सबको पता ही है, सब बोलोगे सर बार बार यही लिखते रहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, कितना अच्छा है ना, मतलब यू और यू, मतलब आदर्श सूचक शब्द तो है ही नहीं इंग्लिश में। आप छोटे को भी यू बोल लो, आप बड़े को भी यू बोल लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ चलेगा। तो ही, शी, इट और सिंगल नेम और दे और डबल नेम। अब एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे कि सर ये जो फर्स्ट पर्सन ने आप कैटेगराइज किया है आपने इन सारे प्रोनाउंस को, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में वर्ड आ रहा है आई, वी, तो आपने कैसे कैटेगराइज किया? तो मैंने उसे काफी अच्छे तरीके से बताया कि आई और वी जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, आई और वी है, इसे हमने फर्स्ट पर्सन में किया है। तो जब हम अपनी बात करते हैं, जब हम ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं आई या वी, हम लोग, हमारे पीछे जितने भी लोग हैं, जब हमारा बात, क्योंकि जो कोई भी लैंग्वेज जो है क्या है, मीडियम ऑफ क्या है, एक्सप्रेशन। तो हम एक्सप्रेस भी करते हैं, बातचीत करने में हम एक्सप्रेस भी करते हैं। तो आई और वी, आई हम अपने जब भी इशारे में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे आई, या हमारे पीछे जो लोग रहेंगे हम उन्हें बोलेंगे हम लोग। तो इस तरह से बात करेंगे। कभी हम ऐसे बात नहीं करेंगे, अगर हम आई की बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे इशारे में नहीं बात करेंगे यू, ऐसे हम कभी नहीं बोलेंगे सामने वाले को, मतलब आई, या सामने वाले को देख के बोलेंगे आई एम गोइंग, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं आई एम गोइंग, ऐसे इशारे में भी आई एम गोइंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके हाथ आगे करके फर्स्ट पर्सन की बात नहीं करते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो उसमें हम एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। जब हम उसमें एक्सप्रेशन देते हैं, तो जब भी फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं तो डायरेक्शन हमारा एक्सप्रेशन का खुद की ओर होता है। इसीलिए इसे फर्स्ट पर्सन में कैटेगराइज किया गया कि जब बातचीत करने में, जब किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में जो है डायरेक्शन हमारी ओर रहेगा, हमारी तरफ रहेगा, तो जब हम बोल रहे होंगे तो वो हो जाएगा वहां पर आई और वी। अब है सेकेंड पर्सन यू। जब हम सामने वाले की बात करेंगे, सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, सामने वाले की बात करेंगे, इशारे से बोलेंगे यू आर कमिंग, यू आर गोइंग देयर, यू ईट। तो हम सामने इशारा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि यू ईट अपनी ओर इशारा करके, नहीं बोलते हैं। तो जब नहीं बोलते हैं इसीलिए इसे कैटेगराइज किया गया है यू में। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और सिंगल नेम, जब दो पर्सन मतलब दो व्यक्ति बात कर रहे हों और किसी तीसरे के बारे में बात हो रही हो, से ही वॉज गोइंग देयर, ऐसे बात हो रही हो, तो ऐसे बात हो रही हो, तब उसकी कैटेगराइजेशन होती है थर्ड पर्सन। तो हम इन सब का स्ट्रक्चर में सबकी कैटेगरी जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन सब को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी कैसे होती है हमें मालूम है। आप
हमें ये मालूम है कि फर्स्ट पर्सन जब भी हम खुद की बात कर रहे होते हैं, इशारे में भी ऐसे हम बात करते हैं, तो हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। जब हम सामने वाले की बात कर रहे हैं तो हम सेकेंड पर्सन, और जब दो व्यक्ति, दो स्टूडेंट, दो कोई आदमी, कोई भी किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन का कैटेगराइजेशन। तो ये पर्सन के कैटेगराइजेशन। अब इसके साथ जो हैज हैव कहां पे लगेगा ये, तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू प्लूरल वी हैव, ही शी इट और सिंगल नेम के साथ जो है हैज लगता है, दे के साथ है। अब जो बच्चे नए हैं, ये पहली बार ये सीरीज देख रहे हैं, वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या क्या हो, वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। बार बार मैं मीनिंग लिख नहीं सकता हूं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सीता बाजार गई है, तो सीता सिंगल नेम है, सीता सिंगल नेम के साथ क्या लगाया हमने, हैज, सीता हैज। यहां देखेंगे स्ट्रक्चर ये यहां से आ रहा है, ये यहां से फॉलो हो रहा है। पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हम हैज या हैव लगा देंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। तो सीता हैज। V3, गो का V3 आपको लर्न करना पड़ेगा। V3 बहुत बच्चों को, खासकर वही बात है हिंदी लैंग्वेजेस, जो हिंदी लैंग्वेजेस के पास हैं, उनको V3 में बड़ी समस्या आती है। बहुत सालों का जो है, मैंने देखा है बहुत सालों से स्टूडेंट को कि V3, तो V3 आपको एटलीस्ट जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, मैं थोड़ा एग्जांपल भी यहाँ पे क्लियर कर दूं। गो, तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। कम का कम, केम, कम, ठीक है। बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट। अब एक चीज और यहां पे मैं बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो वहां पे एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक ये करते हैं कि कैच, कॉट, कॉट ना पढ़ के कैच, काउट, काउट पढ़ देते हैं, बाय, बाउट, बाउट पढ़ देते हैं। और उनका मैंने देखा है कभी बहुत बार जो है उसका उन लोगों का मजाक भी बना है जब वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो वहां पे, यहीं पे हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हुए करना होगा। कैच, कॉट, कॉट, बाय, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। एक सुविधा के लिए मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा यहां पे आपके एग्जाम्पल के लिए। जैसा कि मैं बता रहा था V3 के बारे में, तो V3 थोड़ा लर्न करना जरूरी है। तो V3 जो है उसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे टीच का, टीच ये V1 हो गया। टॉट, टॉट, ठीक है, V2 और V3। बाय का बॉट, बॉट, ठीक है। तो इसी तरह जो है टीच हो गया, बाय हो गया। अगर एक और इस तरह का एग्जांपल ले सेम, तो कैच पकड़ना, कॉट और कॉट, कैच, कॉट, कॉट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। एक मैंने एग्जांपल ले लिया था, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तुमने पत्र, तुमने पत्र लिखा है, तो इसका हो जाएगा यू, सब्जेक्ट यू के साथ लग जाएगा हैव, रिटन, V3 राइट का, यहां लिख देता हूं राइट का, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो यू हैव रिटन अ लेटर, लेटर ही लगाएंगे, एक बार में एक ही लेटर लिख सकते हैं, दो लेटर नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य मैं ले रहा हूं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी चलेंगे। तुमने पत्र लिखा है, यू हैव रिटन अ लेटर। उसने खाना खा लिया है। अब मैंने ये काफी स्टूडेंट को दिया कि बनाओ इसका ट्रांसलेट करो, उसने खाना खा लिया है। स्टूडेंट समझ भी गए कि खा लिया है सर, ये तो तुरंत बता दिया उन्होंने, परफेक्ट टेंस का है, इसको हम फटाफट बना देंगे। लेकिन उसने में वो मिस कर गए,
उसने को वो समझ ही नहीं पा रहे। जब उसने वर्ड हो तो मैंने बताया है इसमें ही और शी लगा सकते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही के साथ हैज, क्योंकि हैज जो है ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ। अभी तो मैं इतना लिख रहा हूं, आगे के लेक्चर में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही बोलूंगा इसे, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने बता दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो ही हैज इटन फूड, ही हैज इटन फूड। तो 5वें नंबर में ईट भी आ रहा है, तो ईट का भी बता देता हूं, ईट एट इटन, ईट एट इटन। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम जो चलेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हम चलेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है, नकारात्मक वाक्य पे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सीखना है, मैं नेगेटिव कभी नहीं होना है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर सेम वही रहता है, सिर्फ नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। एक दो इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, जो पहला एग्जाम्पल है वो ले रहे हैं, उसने अभी जो लिया था उसी का नेगेटिव ले लेते हैं। खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है। आज मैंने एक भी एग्जाम्पल चुकी है का नहीं लिया है, वो भी ले लूंगा आज। उसने खाना नहीं खाया है, तो इसका सिंपल ही हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ठीक है। ही हैज, ही के साथ हैज लगता है, ही हैज नॉट, नॉट लग गया। इटन फूड, ही हैज नॉट इटन फूड, काफी सिंपल तरीके से होगा, ही हैज नॉट इटन फूड। दूसरा, वे लोग विद्यालय जा चुके हैं। अब किसी ने पूछ दिया आपसे, किसी ने पूछ दिया कि वे लोग विद्यालय जा चुके हैं। अब अगर किसी ने आपसे पूछा तो इसका मतलब सीधा हो गया कि वो लोग जा चुके हैं, काम हो चुका है। तो सिंपल है, काम हो चुका है तो सिंपल है कि वो किसका वाक्य होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो हमें ध्यान देना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे ही हमें ध्यान में आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमें तुरंत इसको कन्वर्ट कर देना है। वे, दे होता है वे लोग का, दे के साथ क्या लगेगा, हैव, दे हैव गॉन टू स्कूल। तो इस जब भी हम इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं लिया मैंने। विद्यालय जा चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि अभी तक मैंने चुका है चुकी है का एक भी नहीं लिया था, तो ये लिया। दे हैव गॉन टू स्कूल। अब इसका वे लोग विद्यालय नहीं जा चुके हैं, इसी का अगर हम बनाए वे लोग, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाए, विद्यालय नहीं जा चुके हैं या नहीं गए हैं, वे लोग विद्यालय नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। जब नहीं गए तो काम ही नहीं हुआ, तो दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। दे हैव गॉन टू स्कूल, तो वे लोग विद्यालय जा चुके हैं, मतलब अभी अभी तुरंत निकले हैं। यहां से तो और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा वाक्य है जो बता तो रहा है सेंस पास्ट का, लेकिन अभी अभी तुरंत का सेंस बता रहा है। तो यहां पर हमें एक जो है क्लू मिल गया नई तकनीक से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को हम किस तरह करेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव और WH वर्ड वाले सेंटेंस भी सीखेंगे, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।